भानामती के द्वारा रची गई माया को नष्ट करके शंभरासुर के राजगुरु अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने प्रद्युम्न और भानामती को उसके भवन सहित नष्ट करवा दिया है। लेकिन उसी समय काल पुरुष उनके सामने उपस्थित होते हैं और उनसे कहते हैं, हे राजगुरु, तुमने जो नष्ट किया है वो वास्तविकता नहीं है। अचंभित हो जाते हैं राजगुरु कि काल पुरुष क्या कह रहे हो। मैं जब तक जीवित हूँ मैं शंभरासुर को अमरत्व प्रदान करके जाऊंगा। तब काल पुरुष उनसे कहते हैं कि जो कोई भी धर्म के विपरीत जाकर अधर्म के मार्ग का समर्थन करता है, वो कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, कितना ही तपस्वी क्यों न हो, उसको भी धर्म युद्ध में आहुति अवश्य देनी होती है। धर्म युद्ध आरंभ हो चुका है। अभी प्रद्युम्न उस स्थिति में नहीं है और शीघ्र ही उसे भानामती उस स्थिति में पहुंचा देगी जब शंभरासुर उसके आतंक से आतंकित होकर उसके हाथों मारा जाएगा। जब ये स्थिति राजगुरु को पता चलती है तो राजगुरु कहते हैं कि मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा और मैं शंभरासुर को अमरत्व प्रदान करूंगा। यह संवाद क्यों ही समाप्त होता है, तब दूसरी तरफ देखते हैं। उधर भानामती अपने पुत्र प्रद्युम्न को मायावी शक्तियों की शिक्षा उसे देनी है, साथ ही साथ उसे बड़ा भी करना है। तो उसे बड़ा करने के लिए संजीवनी विद्या का प्रयोग करना है। भानामती संजीवनी विद्या का आवाहन करती है और संजीवनी विद्या के द्वारा प्रद्युम्न को नवजात शिशु से एक युवक के रूप में परिवर्तित कर देती है। केवल भानामती ने ही प्रद्युम्न को आशीर्वाद नहीं दिया था, प्रद्युम्न को आशीर्वाद दिया था स्वयं ब्रह्मा जी ने। उसको भविष्य जानने की शक्ति प्रदान की थी। भगवान विष्णु ने उसे अमोघ अस्त्र प्रदान किए थे। भगवान भोलेनाथ महादेव ने उसे दिव्यास्त्र प्रदान किए थे। समस्त देवताओं ने उसके अंदर अपने अपने बल को समाहित किया था। आज प्रद्युम्न कोई सामान्य मानव नहीं था, बल्कि वह देवताओं द्वारा प्रदान किए गए उनकी शक्तियों का एक समायोजन था। जब प्रद्युम्न बड़ा हो जाता है, भानामती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और प्रद्युम्न के रूप को देखकर उन्हें अपने पुत्र पर एक बार पुनः वात्सल्य आ जाता है और वह कहती हैं कि पुत्र, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें निहारती रहूं, क्योंकि कोई भी माता अपने पुत्र को युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रेरित नहीं करती है जब तक कि उस पर कोई घोर आपत्ति ना आए। और एक माता पर ही नहीं, इस समस्त ब्रह्मांड त्रैलोक्य में हर जगह आज संकट आया हुआ है और उस संकट को समाप्त करने के लिए मुझे तुम्हारा गुरु बनना पड़ेगा और मुझे गुरु मानकर मेरी शिक्षाएं ग्रहण करनी होंगी, क्योंकि तुम्हारा युद्ध किसी सामान्य मानव या किसी सामान्य व्यक्ति से नहीं है। तुम्हारा युद्ध है माया का महाज्ञाता शंभरासुर से। शंभरासुर को समाप्त करने के लिए तुम्हें समस्त मायावी विद्याएं ज्ञात होनी चाहिए। तो आइए ग्रहण कीजिए वह सभी मायावी शक्तियाँ जिनके द्वारा शंभरासुर का अंत करना है तुम्हें। भानामती समस्त मायावी शक्तियाँ
प्रद्युम्न के अंदर प्रवाहित कर देती है। जब समस्त मायावी शक्तियाँ प्रद्युम्न के अंदर समाहित हो जाती हैं, तब प्रद्युम्न अपनी माता भानामती से कहता है कि हे गुरुदेव, अब गुरुदक्षिणा मुझे देनी है, आदेश करें कि क्या गुरुदक्षिणा चाहिए। मित्रों, जहाँ एक तरफ प्रद्युम्न अपनी माता और गुरु को गुरुदक्षिणा देने के लिए तत्पर हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शंभरासुर का एक असुर जिसका नाम विकटासुर है, वह मिट्टी के पुतले के द्वारा एक नए असुर का निर्माण कर रहा है। और उस असुर के द्वारा, जिसका नाम अचंभासुर है, अचंभासुर का निर्माण कर रहा है। और उसने अचंभासुर को आदेश दिया है कि वह जाए और प्रद्युम्न और उनकी माता दोनों को ही समाप्त कर दे। अचंभासुर आता है और अचंभासुर और प्रद्युम्न के बीच बहुत ही भीषण युद्ध होता है। लेकिन उस युद्ध में भी प्रद्युम्न अचंभासुर को पराजित नहीं कर पाते हैं। अचंभासुर के द्वारा कई ऐसे वार प्रद्युम्न पर किए जाते हैं जिनसे प्रद्युम्न कुछ भयभीत होने लगते हैं। तब जो उनकी माता भानामती होती हैं, उनके द्वारा अपनी माया का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अचंभासुर समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। अचंभासुर का सर धड़ से अलग कर देता है प्रद्युम्न, लेकिन फिर से वो जोड़ लेता है। उसकी भुजाएं काट देता है, उसकी भुजाएं पुनः जुड़ जाती हैं। तब भानामती भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करती हैं और उनसे कहती हैं कि हे प्रभु, इस अचंभासुर को किस तरह से प्रद्युम्न समाप्त करें, उसका मुझे रहस्य बताइए। तब प्रभु श्री कृष्ण अपनी योग माया से उन्हें बताते हैं कि हे देवी, ये जो असुर प्रद्युम्न से युद्ध कर रहा है, उसको एक पुतले के द्वारा निर्मित किया गया है, और जब तक उस पुतले को तुम्हारे द्वारा नष्ट नहीं किया जाएगा, प्रद्युम्न इसका वध नहीं कर सकता है। तब भानामती अपनी माया के द्वारा उस पुतले के पास पहुंचती है, उस पुतले का विनाश कर देती है, पुतला तोड़ देती है। ज्यों ही पुतला टूटता है, त्यों ही प्रद्युम्न के द्वारा उस महान विशालकाय दैत्य का संहार कर दिया जाता है। ज्यों ही पुतला टूटता है, विकटासुर युद्ध करने के लिए आ जाता है। विकटासुर कोई सामान्य असुर नहीं था, वह भी शंभरासुर की तरह ही महाशक्तिशाली था। प्रद्युम्न और विकटासुर के बीच भयानक युद्ध होता है, और उस युद्ध में प्रद्युम्न जब कमज़ोर पड़ने लगते हैं, प्रद्युम्न को वह नागफास में बांध लेता है। तब उसकी माता विकटासुर से युद्ध करती हैं, और युद्ध करती हुई भानामती कहती हैं कि हे पुत्र प्रद्युम्न, तुम अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करो। मायावी शक्तियों के प्रयोग से ही तुम इससे बाहर निकलोगे। प्रद्युम्न तुरंत ही अपनी माता और गुरु के आदेश का पालन करता हुआ मायावी शक्तियों का आवाहन करता है, और उन मायावी शक्तियों का आवाहन करते ही वह उस मायावी नागपाश से मुक्त हो जाता है। दोनों में पुनः भयंकर युद्ध होने लगता है। उस भयंकर युद्ध में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से एक दूसरे पर वार किया जाता है। उस घात प्रतिघात में प्रद्युम्न उस विकटासुर का सर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन सर धड़ से अलग करते ही विकटासुर से कहता है कि हे विकटासुर, जब तक तुम मेरी विजय का संदेश शंभरासुर को नहीं सुना दोगे, तब तक तुम्हारे इस मुंड में ही प्राण अटके रहेंगे, और जिस समय तुम ये सूचना सुना दोगे, त्यों ही तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। विकटासुर का वह शेष शंभरासुर के कक्ष में पहुंचता है, जहां शंभरासुर आराम से बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है कि अब विकटासुर प्रद्युम्न का सिर लेकर आएगा। लेकिन जब विकटासुर वहां पहुंचता है, अपने सिर को लेकर, उसका धड़ उसके साथ नहीं होता है,
और वह बताता है कि शंबरासुर तुम्हारा अंत आरंभ हो चुका है और ये प्रद्युम्न तुम्हारा अंत करेगा, तुम्हारी मृत्यु है, तुम्हें मृत्यु के मुंह में ले जाएगा। शंबरासुर अत्यंत क्रोधित हो जाता है और कहता है, कायर, तू मुझे शत्रु का प्रलाप सुनाने आया है। तब विकटासुर कहता है, स्वामी, मैं तुम्हें शत्रु का प्रलाप सुनाने नहीं आया हूँ, जो सत्यता है उससे अवगत कराने आया हूँ। और सत्यता यही है कि प्रद्युम्न तुम्हारा काल है। इतना कहते ही विकटासुर का सिर गायब हो जाता है। शंबरासुर कुछ भयभीत अवश्य होता है, लेकिन असुर तो असुर था। वो भयभीत होने का जो नाटक कुछ क्षण के लिए उसके मुखमंडल पर आता है, वह तुरंत ही गायब हो जाता है और वह तुरंत ही अट्टहास करने लगता है कि मैं शंबरासुर हूँ, त्रिलोकपति हूँ, तीनों लोकों में मेरे बाहुबल को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। देवता, किन्नर, गंधर्व सभी मुझसे त्राहिमाम त्राहिमाम करते हैं, क्योंकि मुझे जगत जननी माँ जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त है, उनका वरदान प्राप्त है। इधर प्रद्युम्न अपनी माता के आगे हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर रहा होता है। तब उसकी माता भानामती उससे कहती हैं कि पुत्र प्रद्युम्न, अब समय आ गया है, शंबरासुर के अंत का समय आ गया है, लेकिन उसके अंत से पहले कुछ रहस्य हैं जिन्हें तुम अवश्य जान लो। प्रद्युम्न हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा है और भानामती उसे बताती हैं, कहती हैं कि सबसे पहले शत्रु के महल में जाकर के तुम्हें उसे आतंकित करना होगा, क्योंकि जब कोई अकेला व्यक्ति किसी के शिविर में जाकर, किसी के साम्राज्य में जाकर, किसी के दरबार में जाकर उसे अचंभित कर देता है, तो वह सिर्फ अचंभित ही नहीं होता है बल्कि भयभीत भी होता है। तुम्हें पहले उसके घमंड को तोड़ना है, और उसका घमंड क्या है तुम्हें यह भी जानने की आवश्यकता है। शंबरासुर का घमंड है एक विजय स्तंभ, जिसे तुम अपने नेत्रों से नहीं देख सकते, और तुम्हें जो ब्रह्मा जी के द्वारा शक्ति प्रदान की गई है उसके द्वारा देखिए। तब प्रद्युम्न नेत्र बंद करके उस स्तंभ को देखता है। वो स्तंभ सामान्य स्तंभ नहीं था, उसी स्तंभ में शंबरासुर के प्राण बसते थे, क्योंकि जब तक वह स्तंभ नहीं टूटता शंबरासुर को कोई मार नहीं सकता था। विजय स्तंभ के चारों तरफ शंबरासुर के सैनिक पहरा दे रहे थे, और वह अब उस विजय स्तंभ का पहरा और ही चाक चौबंद कर रहा था। मित्रों, शंबरासुर का पहला पुत्र मायासुर, जिसका कि भगवान श्री कृष्ण ने ही अंत कर दिया था, आज उसके 4 और पुत्र थे, जिनमें पहला था कुंभकेतु, दूसरा था सिंहनाद, तीसरा था सिंहकेतु और चौथा था केतुमाली। इन चारों पुत्रों के द्वारा वह अजेय था, और उसने इन चारों ही पुत्रों को यह आज्ञा दी थी कि तुम इस विजय स्तंभ की तब तक रक्षा करोगे जब तक कि तुम्हारे शरीर में प्राण हैं। भले ही तुम्हारे प्राण चले जाएं, लेकिन इस विजय स्तंभ को कोई खरोच तक न आने पाए। ध्यान रहे, समस्त ब्रह्मांड में भले ही प्रलय आ जाए, लेकिन ये विजय स्तंभ ऐसे ही खड़ा रहना चाहिए। यदि इस विजय स्तंभ को कोई भी क्षति पहुंचती है तो उसका मतलब है असुर साम्राज्य का समापन होना, असुर साम्राज्य का नष्ट होना। उसके चारों राजकुमार, जो कि राजकुमार ही नहीं युवा थे, और उनके द्वारा पाताल लोक, इंद्रलोक जीता जा चुका था, ऐसे महान शक्तिशाली पुत्रों के साथ शंबरासुर संवाद कर रहा होता है और उन्हें आदेशित करता है कि इस विजय स्तंभ की तुम्हें रक्षा करना है। जब इस दृश्य को प्रद्युम्न देखता है तो वो समझ जाता है कि मुझे सबसे पहले इस विजय स्तंभ को ही समाप्त करना है। माता भानुमती उसको आदेशित करती हैं कि पुत्र, सबसे पहले तुम्हें शंबरासुर की सभा में जाना है, और सभा में जाने पर आपको अपनी विद्याओं का प्रयोग करना है, और उन विद्याओं के प्रयोग से शंबरासुर अचंभित हो जाएगा
और भयभीत हो जाएगा। सबसे पहले उसके घमंड को तोड़ना है, और उस घमंड को तभी तोड़ सकते हो जब शत्रु की सभा में अकेले जाकर उसको चुनौती देकर आओगे। प्रद्युम्न उस चुनौती को स्वीकार करता है और जाता है। कहता है, माता, आपके आदेश का अक्षरशः पालन होगा और मैं अभी शंभरासुर की सभा के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। तुरंत ही प्रद्युम्न शंभरासुर की सभा की ओर बढ़ता है, तो उसे सभा में पहुँचने से पहले ही सैनिक सभा के अंदर घुसने से रोक देते हैं। जितने सैनिक उसे रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं, सभी सैनिकों को उठाकर प्रद्युम्न फेंक देता है, जो कि सभा के मध्य जाकर गिरते हैं और त्राहिमाम करने लगते हैं। उन सैनिकों के इस तरह से प्रलाप करने से शंभरासुर क्रोधित हो जाता है और वो कहता है कि ऐ सैनिकों, तुम्हारी यह दुर्दशा किसने की है? तब सैनिक बताते हैं कि हे महाराज, बाहर एक युवक है और वह युवक सभा के अंदर आना चाहता था। जब मैंने उसे रोकने का प्रयत्न किया तो उसने हम सभी को उठाकर फेंक दिया। शंभरासुर पहले तो अपने सैनिकों पर क्रोधित होता है कि तुम एक युवक से हार गए, लानत है, और मुझे मुंह दिखाने आ गए। आदेशित करता है कि उसको बाहर ही रोक दिया जाए, लेकिन तब तक प्रद्युम्न उस सभा के कक्ष में प्रवेश कर जाता है और सभा के मध्य प्रवेश होकर वो बताता है कि असुरेश्वर, आप मुझे सभा में आने से नहीं रोक सकते हैं। मेरे पास वो शक्तियाँ हैं जिनसे मैं कहीं भी किसी भी क्षण जा सकता हूँ, और इस समस्त भूमंडल पर, देवलोक में और यहाँ तक कि पाताल लोक में मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। शंभरासुर आश्चर्यचकित होकर के उसको देखता है, और केवल शंभरासुर ही नहीं, उसकी सभा में उपस्थित समस्त योद्धा उसको देखते हैं, उसके पुत्र भी उसको देखते हैं। शंभरासुर कहता है कि मैं तुझे बंदी बना सकता हूँ। शंभरासुर के इन शब्दों को सुनते ही प्रद्युम्न कहता है कि हे असुरेश्वर, आप मुझे बंदी नहीं बना सकते हैं। त्यों ही उसको बंदी बनाने का आदेश शंभरासुर देता है और कुछ सैनिक उसको पकड़ने लगते हैं, पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके शरीर को हिला भी नहीं पाते हैं, और एक ही झटके में प्रद्युम्न उन सब को भूमि पर गिरा देता है। ऐसी स्थिति देखकर उसके चारों पुत्र प्रद्युम्न की ओर दौड़ते हैं। शंभरासुर दृष्टि गड़ाए हुए था प्रद्युम्न के चेहरे के ऊपर। जब उसके द्वारा देखा जाता है कि हमारे चारों पुत्रों के हथियारों को लेकर उसकी तरफ बढ़ने पर भी उसके चेहरे पर कहीं भी भय का नामो निशान नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि यह भयभीत होने वाला सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह तुरंत ही अपने चारों पुत्रों को रोक देता है और कहता है, रुको, और प्रद्युम्न से पूछता है कि ऐ युवक, जबकि तुम्हें पता था कि मेरे चारों पुत्र मिलकर तेरा संहार कर देते, फिर भी मृत्यु के समय भी तेरे चेहरे पर भय का कोई नामो निशान क्यों नहीं था? तब प्रद्युम्न कहता है कि हे असुरेश्वर, मृत्यु से भय कैसा? जब मृत्यु आनी होगी तो वो तो आ ही जाएगी, और एक योद्धा मृत्यु से कब भय खाने लगता है? जब इस तरह के शब्द प्रद्युम्न के मुख से निकलते हैं, उनको सुन करके शंभरासुर कहता है कि हे युवक, तुम कौन हो? अपना परिचय दो। तब प्रद्युम्न कहता है कि हे असुरेश्वर, मैं एक योद्धा हूँ, और योद्धा अपना परिचय अपनी विद्याओं से देता है, अपने अस्त्र शस्त्रों से देता है, और मैं आपकी सभा में अपने अस्त्र शस्त्रों का परीक्षण करना चाहता हूँ। शंभरासुर मायावती की तरफ देखता है और मायावती उसको आज्ञा दे देती हैं। आज्ञा देते ही वहाँ प्रद्युम्न अपने समस्त मायावी शक्तियों का उनको दर्शन कराता है। प्रद्युम्न की मायावी शक्तियों को देखकर शंभरासुर अचंभित हो जाता है, यहाँ तक कि आतंकित हो जाता है। जब वह समस्त शक्तियाँ हो रही होती हैं, प्रयोग की जा रही होती हैं प्रद्युम्न की, इसी बीच शंभरासुर कहता है, ऐ युवक, अपना नाम बताओ। तब प्रद्युम्न कहते हैं कि आप मुझे पहले भी जानते हैं। शंभरासुर कहता है, मैं तुझे बंदी बना सकता हूँ और इसी क्षण मृत्यु के घाट उतार सकता हूँ। तब प्रद्युम्न कहते हैं कि हे असुरेश्वर, आप मुझे नहीं मार सकते हैं। शंभरासुर कहता है, क्यों?
तो प्रद्युम्न कहते हैं क्योंकि आपने ही मुझे अभय प्रदान किया है, आपने ही अपनी भुजाओं की गोद में लेकर के मुझे अभय प्रदान किया है, और जब आपने ही अभय का वरदान दिया है तो आप मुझे कैसे मार सकते हैं। संबरासुर कहता है ये कैसे संभव हो सकता है कि मुझे ज्ञात नहीं है कि मैंने तुझे अभय प्रदान किया है। तब प्रद्युम्न उन्हें पिछली बातें याद दिलाता है, और जब पिछली बातें संबरासुर के मन मस्तिष्क में आती हैं तो वह वास्तव में आतंकित होने लगता है और वह प्रद्युम्न को बंदी बनाने का प्रयत्न करता है, लेकिन प्रद्युम्न उसके चुंगल में नहीं बसते हैं और उसकी सभा से बाहर निकल जाते हैं। अब संबरासुर अत्यंत भयभीत हो जाता है। वह अपने पुत्रों को आदेशित करता है कि हे पुत्रों, तुम्हें विजय स्तंभ की सुरक्षा करनी है और ध्यान रहे चप्पे चप्पे पर पहरा बैठा दो। कहीं भी यदि यह प्रद्युम्न दिखाई दे जाए जो कि हमारा शत्रु है, उसे तुरंत ही उसकी एक एक सूचना हमारे पास पहुंचाई जाए, साथ ही साथ उसे दंड देने का हर संभव प्रयास किया जाए। प्रद्युम्न जो कि पुनः अपनी माता के पास आते हैं और माता कहती है कि हे पुत्र, तुम्हारे द्वारा अभी तक विजय स्तंभ ध्वस्त नहीं किया गया है, तुम्हें सबसे पहले विजय स्तंभ समाप्त करना है, उसको ध्वस्त करना है, और जब विजय स्तंभ ध्वस्त हो जाएगा संबरासुर का अभिमान टूट जाएगा, और जब अभिमान टूटता है, मन से व्यक्ति दुखी होता है, तो वह युद्ध क्षेत्र में कितना भी बलशाली क्यों न हो, वह आधा युद्ध पहले ही हार जाता है। और सबसे पहले तुम्हें उसके विजय स्तंभ रूपी अहंकार पर चोट करनी होगी, उसे नष्ट करना होगा। प्रद्युम्न माता की आज्ञा लेकर के पुनः संबरासुर के नगर में जाता है और जहाँ विजय स्तंभ होता है उस ओर बढ़ने का प्रयत्न करता है। पश्चिम द्वार से वह प्रवेश करता है और पश्चिम द्वार पर उसका सेनापति अपनी सेना लिए खड़ा होता है और उस सेनापति के द्वारा प्रद्युम्न को रोका जाता है। प्रद्युम्न कहता है कि ऐ सेनापति, क्या तुझे ये ज्ञात नहीं कि मुझे कहीं भी जाने से नहीं रोका जा सकता है। मैंने भरी सभा में तुझे अवगत कराया था कि मुझे किसी भी क्षण किसी भी जगह जाने से कोई नहीं रोक सकता है, और फिर भी तू एक निष्फल प्रयत्न कर रहा है। लेकिन वो सेनापति था, वो मानने वाला नहीं था, वो संबरासुर का सेनापति था, उसके पास क्या कम अहंकार होता। उसने तुरंत ही प्रद्युम्न को रोकने का प्रयत्न किया। प्रद्युम्न ने उसकी समस्त सेना को मूर्छित कर दिया और मूर्छित करके उसको वहाँ से भगाया। वो जा करके उनके पुत्र सिंहकेतु के पास पहुँचता है और सिंहकेतु से कहता है कि हे राजकुमार, वो आ गया। सिंहकेतु उसकी भयभीत चेहरे को देख करके उससे कहता है, कौन आ गया? तुम इतने भयभीत कैसे हो? तुम सेनापति कैसे हो कि तुम वहाँ से भाग कर चले आए? तब वो सेनापति बताता है कि उसने हमारी समस्त सेना को मूर्छित कर दिया है और वह विजय स्तंभ की ओर आगे बढ़ रहा है। सिंहकेतु मानता नहीं है और वह कहता है, आने दो उसको। ज्यों ही आने दो शब्द उसके मुँह से निकलते हैं, त्यों ही प्रद्युम्न उसके सामने उपस्थित हो जाता है। सिंहकेतु तुरंत ही अपनी सेना को उस पर आक्रमण करने का आदेश देता है, लेकिन प्रद्युम्न के एक ही तीर से समस्त सेना मूर्छित हो जाती है। अब सिंहकेतु और प्रद्युम्न के बीच वार्तालाप होता है और उस वार्तालाप में प्रद्युम्न सिंहकेतु को बहुत समझाता है कि यह धर्म और अधर्म के बीच युद्ध है। इस युद्ध में ये नहीं है कि तुम भी अपनी आहुति दो, मैं केवल पाप को बटोर रहा हूँ अपनी झोली में, इसलिए यदि तुम चाहो तो तुम अपने प्राणों का क्षमादान ले सकते हो। लेकिन प्रद्युम्न की इन बातों से सिंहकेतु के ऊपर कोई असर नहीं होता है और वह युद्ध के लिए ललकारता है। जब वह युद्ध के लिए ललकारता है तब प्रद्युम्न और सिंहकेतु के बीच द्वंद्व युद्ध होता है, घोर युद्ध होता है। कई अस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अंत में प्रद्युम्न के द्वारा उसके सिर को काटकर संबरासुर के सामने पहुंचा दिया जाता है। ज्यों ही सिंहकेतु का सिर संबरासुर के सामने पहुंचता है, उसके चरणों में गिरता है, संबरासुर और भी भयभीत हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। उसके महल के अंदर रुदन आरंभ हो जाता है और इधर प्रद्युम्न उस विजय स्तंभ को नष्ट कर देता है। जब विजय स्तंभ को नष्ट कर देता है, तुरंत ही संबरासुर जान जाता है कि अब होनी जो होनी है वह होकर ही रहेगी।
अब विधि के विधान को कोई नहीं मेट सकता है। ये प्रद्युम्न कोई सामान्य नहीं है, ये मायावी भी है और इसके द्वारा लगता है हमारा अंत सुनिश्चित हो चुका है। ये जानकर भी वह भयभीत नहीं होता है और अपनी पत्नी जो कि उसे रोक रही है युद्ध करने से, वह उसकी बात नहीं मानता है और उससे कहता है कि तुम एक वीर की पत्नी हो और वीर की जो इच्छा होती है वो यही होती है युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त करना। वो कायरों की भांति घर में छुप कर नहीं रह सकता है और मैं एक वीर योद्धा हूँ और मैं योद्धा की तरह ही अपने प्राण भी न्यौछावर करना चाहता हूँ। लेकिन ध्यान रहे कि मैं कोई सामान्य नहीं हूँ, मैं त्रिलोकपति हूँ, मैं असुरेश्वर हूँ, माया मेरे अधीन है। उसके बाद भी मेरे पास एक और शक्ति है और वह शक्ति है जगत जननी माँ जगदम्बा का वह वरदान जिसके द्वारा मुझे अमरत्व प्रदान है। मायावती फिर भी चिंतित होती है, लेकिन वह युद्ध के लिए निकलता है और जब संभरासुर और प्रद्युम्न के बीच द्वंद्व युद्ध होता है तो वह सामान्य युद्ध नहीं होता है। नभमंडल से देवता भी इस युद्ध को देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि प्रद्युम्न के विजय की सभी आशा कर रहे होते हैं। प्रद्युम्न द्वंद्व युद्ध करता है। द्वंद्व युद्ध के बाद पुनः दोनों अपने अस्त्र शस्त्रों का संधान करने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगते हैं। उनके द्वारा छोड़े गए दिव्यास्त्रों के द्वारा त्रैलोक्य में हाहाकार मच जाता है। लेकिन प्रद्युम्न का जन्म ही इस अहंकारी असुर का वध करने के लिए होता है और प्रद्युम्न उस अहंकारी असुर का वध कर देते हैं। जब संभरासुर का वध हो जाता है तब प्रद्युम्न पुनः अपनी माता के पास आते हैं और उनकी माता भानामती, जो कि श्राप के कारण पद्मिनी अप्सरा से एक असुर कन्या के रूप में जन्म लेती है, वह पाप से मुक्त हो चुकी होती है और वह प्रद्युम्न से विदा मांगती है। प्रद्युम्न विलाप करने लगते हैं और कहते हैं, हे माता, कितने क्षण हुए हैं आपसे मुझे मिले हुए और कोई भी पुत्र ऐसा नहीं होता है जो कुछ ही क्षण के लिए अपने माता के पास रहना चाहे, वो अभागा होता है और मैं आपको अपने से अलग नहीं होने देना चाहता हूँ। तब भानामती उसे समझाती है कि हे पुत्र, मैं एक श्राप से श्रापित हूँ और क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी माता और तुम्हारा गुरु श्राप से श्रापित होकर के अपना जीवन व्यतीत करे? संभरासुर का अंत ही हमारी श्राप से मुक्ति थी और अब मुझे उस श्राप से मुक्ति मिल गई है। अतः हमारा और आपका जो अगली मिलन होगी, जो भेंट होगी, वह देवलोक में होगी। मेरे रहस्य को भी जानो, मैं देवलोक की अप्सरा पद्मिनी हूँ। इधर प्रद्युम्न फिर भी शांत नहीं रहता है और बार बार माता से रुकने का आग्रह करता है। तो पुनः उस पद्मिनी रूपी अप्सरा, जो कि अब भानामती से पद्मिनी के रूप में परिवर्तित हो चुकी है, उसके द्वारा कहा जाता है कि हे पुत्र, क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी माता का उद्धार हो? तब प्रद्युम्न कुछ नहीं बोल पाता है और माता के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, उनके चरणों को पकड़ लेता है। कुछ क्षणों के बाद अपने पुत्र प्रद्युम्न से विदाई लेकर पद्मिनी अप्सरा देवलोक को चली जाती है। आज वो शाप से मुक्त हो चुकी होती है और दूसरी तरफ प्रद्युम्न, जिसे कि पद्मिनी के द्वारा बताया जाता है कि तुम्हारे पिताश्री कोई और नहीं, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं और तुम्हें जन्म देने वाली माता कोई और नहीं बल्कि उनकी पटरानी रुक्मिणी जी हैं। प्रद्युम्न के विजय और अप्सरा पद्मिनी के स्वर्गलोक जाने पर देवता लोग पुष्प वर्षा करते हैं। चारों तरफ आज हर्ष का माहौल है। हर व्यक्ति स्वयं को प्रसन्न महसूस कर रहा है क्योंकि उसके द्वारा आज स्वतंत्रता की सांस ली जा रही है। जिस भय और आतंक में वो अपना जीवन जी रहे थे,
उस भय और आतंक का आज अंत हो चुका था। और वह अंत किसने कराया था? भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने। प्रद्युम्न के द्वारा उसका अंत किया गया था। मित्रों, ये प्रद्युम्न की कहानी थी। मैंने इसे आपको सविस्तार बताने की चेष्टा की, जिसमें कई पार्ट रहे, और आज इस कहानी का समापन हुआ है। मिलते हैं अगले दिन एक अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए विदाई। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।